रात के 2 बजे थे। रोहित, एक युवा इंजीनियर, अपने काम से लेट निकलने के बाद घर लौट रहा था। बसों का आखिरी वक्त भी निकल चुका था, लेकिन उसे सड़क किनारे एक पुरानी बस खड़ी दिखाई दी। बस के बोर्ड पर शमशान नगर लिखा था। एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उसे चारों ओर महसूस हो रहा था, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में उसने बस में चढ़ने का फैसला किया। बस के अंदर घुसते ही रोहित को अजीब सी घुटन महसूस हुई। बस का कंडक्टर सफेद धोती पहने बिना कुछ बोले उसे घूर रहा था। रोहित ने अपना टिकट लिया और पीछे की ओर जाकर बैठ गया। धीरे धीरे बस में कुछ अजीबोगरीब लोग चढ़ने लगे। उन सबकी आंखें गहरी और चेहरे सफेद थे। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं दिखता था, मानो वे सब किसी दूसरी दुनिया से आए हों। कुछ देर बाद रोहित को लगा कि बस अपने रास्ते से हटकर कहीं और जा रही है। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। सड़क का कहीं नामो निशान नहीं था, बस एक काला घना जंगल दिख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसके पास बस से उतरने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित ने बस के कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस उसकी ओर अजीब सी मुस्कान से देखने लगा। तभी रोहित ने एक झलक में देखा कि बस के हर यात्री का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। सभी के चेहरे पर डरावने निशान, खून और झुलसे हुए निशान उभरने लगे। तभी एक महिला ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम हमारी तरह इस बस के यात्री बनने के लिए तैयार हो जाओ। रोहित को जैसे ही एहसास हुआ कि ये लोग इंसान नहीं हैं, उसके पसीने छूटने लगे। वो तेजी से बस के दरवाजे की तरफ भागा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, कंडक्टर ने उसे पकड़ लिया और एक फुसफुसाहट में कहा, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। रोहित चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। सुबह जब लोगों ने उसे सड़क किनारे बेसुध पाया, तो उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ बस का टिकट था, जिस पर लिखा था शमशान नगर। लोग उसे देखते ही सिहर उठे, क्योंकि वहां किसी ने कभी उस रूट पर बस चलते हुए नहीं देखी थी।